राजधानी भोपाल के हाई प्रोफाइल तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह फिलहाल जेल में ही रहेंगे। सीबीआई ने दोनों को दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज केस में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल जिला अदालत में पेश किया गया, जहां सीबीआई की मांग पर अदालत ने गिरिबाला सिंह और तुषार शर्मा के पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। पेशी के दौरान गिरिबाला सिंह ने अदालत से कहा कि उनके घर से 20 लाख के जेवर चोरी हो गए। उन्होंने पुलिस सुरक्षा में घर जाकर घटनास्थल देखने की अनुमति देने का अनुरोध किया। गिरिबाला सिंह ने कहा कि उनके घर से कोई दस्तावेज चोरी नहीं हुए हैं। तुषार शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने कहा, ये अजीब तरह की चोरी है। पहली बार कोई चोर कागजात चुराने गया। जब वह चोरी कर रहा था तो पुलिस ने उसे पकड़ा और बाद में छोड़ दिया। ये सभी बातें इशारा करती हैं कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। आप ही के मीडिया के माध्यम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि चोरी हुई और इस चोरी की जो घटना चक्र है उसको तकरीबन 5 लोगों ने डिस्क्राइब किया है। पहले दिन मीडिया से आया है कि वहां पर एफआईआर हुई और मीडिया में एक न्यूज़ हुई कि चोरी इस तरीके से हुई। फिर एसीपी ने कहा कि चोरी इस तरीके से हुई। फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बोला कि चोरी इस तरीके से हुई। फिर आज वकील ने कोर्ट में बोला कि चोरी इस तरीके से हुई। तो कौन सी वाली स्टेटमेंट को सच माना जाए? पहली चीज। दूसरी चीज कि बड़ी अजीब सी चोरी है ये, क्योंकि चोर पहली बार डॉक्यूमेंट चुराने आए और हमारे पुलिस की, भोपाल पुलिस की निगरानी में आए एक तरीके से, क्योंकि जब वो चोरी कर रहा था तभी चार्ली पेट्रोल भी कर रही थी और उसने पकड़ा भी और बाद में छोड़ भी दिया। तो ये सब चीजें एक तरफ इंगित कर रही है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और जैसा सीजीआई ने सुओ मोटो लिया है इंस्टीट्यूशनल बाइस का, ये उसके अंडर में इसके दोबारा से गहन जांच के आदेश देने चाहिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि कुछ एनालिसिस, लैब एनालिसिस जो होती हैं वो टाइम ले लेती है। जैसा मैंने कहा, हमारा फोकस ये है कि सच्चाई सामने। हमने PM2 सच्चाई के लिए कराया था, तो उसमें अपना समय लेकर के हमें एक स्टिपुलेटेड पीरियड है उसमें वो रिपोर्ट दें, और आगे डिले होगा तो कोर्ट भी इससे संज्ञान ले सकती है। एप्लीकेशन लगी हुई है, सीबीआई खुद चाह रही है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो टाइमली उनको रिपोर्ट मिले ताकि वो आगे बढ़े। ये लापरवाही नहीं है पुलिस की, ये पुलिस की कॉम्पिटेंस है कि वो किसी का आदेश पालन कर रहे हैं। वो कोई भी पुलिसिंग जो होती है ना, पुलिसिंग इनकॉम्पिटेंट नहीं होती। पुलिसिंग तो बहुत शानदार होती है। उनको जब किसी को पकड़ना होता है पकड़ ही लेते हैं, जिनको नहीं पकड़ना होता है उसको नहीं भी पकड़ते। ये किसी आदेश के तहत काम हो रहा है और यही हम पहले दिन से डिमांड करते आ रहे हैं कि भाई किसके आदेश पर आप काम कर रहे हैं। जी, ये तो आप पहले दिन से देख ही रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइस का केस है। हम भी न्यूट्रल ग्राउंड चाहते हैं कि जहाँ पर न्यूट्रल हो चीजें और ट्रांसपेरेंसी है। वहीं सीबीआई ने पूरे मामले में आपत्ति जताते हुए कहा कि चोरी और तुषार की मौत दोनों अलग अलग मामले हैं और वर्तमान में सुनवाई में चोरी के मामले को शामिल नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, मध्य प्रदेश।